परशुराम क्रोधी होकर बोलते हैं, बालक क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है? क्या न्योता हारी बाभन समझा जो मुझे डांटता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगवंश बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। मेरे इस लौह कुल्हाड़े ने लौह की नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि में बहुत बार छत्राणी राण बना दी है। विख्यात सहस्त्र बाहु तक के भुजदंड काटने वाला है। इस फरसे को तू भी बिलो जो खून चाटने वाला है। लक्ष्मण भी क्रोधित होकर बोलते हैं, इसी एक ही फरसे से सूरों का स्वर्ग द्वार खुला, हल्दी की एक गांठ पर ही परसट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, यह शस्त्र आपका गुट्ठल है। फरसे में नहीं प्रबलता वह जो बूढ़ी वाड़ी में बल है। जो बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे, बलिहारी आपको फूकों से उद्याचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं, हौवे से जो डर पा जाए, वह छुई मुई के पेड़ नहीं, उंगली से जो मुरझा जाए। परशुराम क्रोधित होकर बोलते हैं, दुधमुहे बड़ों से हंसी छो, अन्यथा रुलाएगा फरसा, कर देगा खट्टे दांत अभी, यह स्वाद चखाएगा फरसा। तू बच्चा है, बच्चा ही रह, जो मेरे कर से मरता है। मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस कारण बचपन करता है। लक्ष्मण जी क्रोधित होकर बोलते हैं, श्री महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन भी करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता तो बच्चे के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो तुलसी से तुरसा जाए, डर है फरसों की लपटों से अत्यधिक उबाल ना आ जाए। यह बातें सुनकर परशुराम घी पड़ते ही जिस तरह बढ़ जाती है ज्वार, उसी भांति आगे बढ़े परशुराम तत्काल। तभी भरत सौमित्र को उठे सचिदानंद, जल समान शीतल बचन बोले रकुल चंद। और श्री रामचंद्र जी कहते हैं, भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है, वह तो गंगा का है बहाव, जो कुछ भी आए बहता है। ब्राह्मण की भांति अगर आप आते तो सह लेता यह लाते भी, वीरों का वेश देख कर ही इसने की इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूँ, यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। लक्ष्मण जी फिर बोलते हैं, अपराधी तो तुम हो साहब, उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही बिलो डाला तो घी निकालने आए हो। यह धनुष अनगिनत वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, उनकी ही बस संपदा हुआ। जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम जो करते हो गड़बड़ झाला? क्या मेरे धनुष के स्यापे में तुम ब्राह्मण रोने आए हो, या देख क्षत्रियों का समाज यूं ही सिर होने आए हो? परशुराम अति क्रोधित होकर बोलते हैं, जो पितु के ऋण से उऋण हुआ, जो माता का बलिदाता है, गुरु ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार खुजलाता है। इस कारण उस कर्जे का अब पूरा भुगतान करूंगा मैं, अपने इस खूनी परसे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। लक्ष्मण परशुराम संवाद और भी पार्ट्स में आने वाले हैं, तो आप इस प्लेलिस्ट को जरूर सेव करिए। और हमारे परशुराम और लक्ष्मण संवाद का यह दूसरा पार्ट है। अभी इसके और भी पार्ट्स आने वाले हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इस प्लेलिस्ट को जरूर सेव करिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि भक्ति से जुड़े सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।